नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 16 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नी इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर की क्यों? क्योंकि देश में दोस्तों 13 नदियों को चुना गया है। किसके अंतर्गत? एक कायाकल्प परियोजना है जिसके अंतर्गत भारत की 13 नदियों को चुना गया और उसमें से मध्य प्रदेश की भी एक नदी को चुना गया है। तो वह नदी कौन सी है? जिसे जो कायाकल्प परियोजना है जिसके अंतर्गत भारत की 13 नदियां चुनी गई हैं, उसमें से मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसे उसमें शामिल किया गया है? तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑन माय टेलीग्राम चैनल यू हैव अवेलेबल लास्ट ईयर होल ईयर करंट अफेयर व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन इजीली एक्सेस थ्रू माय टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको 2021 का पूरे साल का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 2021 में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए पूरे के पूरे डिसीजन वहीं पर मिल जाएंगे। 2021 के मध्य प्रदेश के अवार्ड, किसे पद्मश्री दिया गया, किसे तानसेन अवार्ड दिया गया, और भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड जो कि साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं, कालिदास अवार्ड हो गया, जो भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड हैं वह सभी की सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला के लिए कुछ उत्पादों को डिसाइड किया गया है। तो वह भी इंपॉर्टेंट है, तो वह भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ योजना को किसके अधीन संचालित किया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है राम वन गमन पथ। जैसा कि आपको नाम से मालूम है, भगवान श्री राम जिन स्थानों से होकर, जिन स्थानों से वह गुजरे थे, उनको राम वन गमन पथ कहा जाता है। और इसी के लिए एक पूरा का पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। और यह कॉरिडोर एक राज्य नहीं बल्कि जितने जहां जहां से आप जोड़ सोच सकते हैं, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, जहां तक श्री राम जी ने जो गुजरे थे, उन सभी स्थानों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और एक पर्यटक स्थल के साथ साथ तीर्थ स्थल के रूप में भी इसे जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है राम वन गमन पथ योजना। तो अभी तक इसे जो संचालित करता था वह एक अलग संस्था संचालित करती थी। और अभी मंत्रिपरिषद ने डिसीजन लिया है, 15 मार्च की जो बैठक थी उसमें मंत्रिपरिषद द्वारा डिसीजन लिया गया कि अब इसे संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा इसे अब संचालित किया जाएगा? तो वह हम इस वीडियो में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि राम वन गमन पथ योजना को किसके अधीन संचालित किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृति विभाग के अंतर्गत, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत, जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत, या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति विभाग के अंतर्गत। इसकी मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर इसकी मंत्री हैं। और संस्कृति जो दोस्तों विभाग है, इसी के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए आनंद विभाग भी आता है। और आनंद विभाग की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो राम वन गमन पथ योजना है, इसका संचालन पहले कोई और करता था। तो कौन सा विभाग करता था? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करता था। कौन सा विभाग करता था? धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करता था। और अब कौन करेगा? संस्कृति विभाग करेगा। संस्कृति मंत्रालय भी इसे कहा जाता है। और जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसकी मंत्री भी सुश्री उषा ठाकुर जी हैं, और पर्यटन मंत्रालय भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंपर्क विभाग है दोस्तों, और इसका एक मंत्रालय है। और मंत्रालय के जो मंत्रालय है वह किसके अधीन है? तो वह स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अधीन है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जनसंपर्क मंत्रालय है वह किसके अधीन आता है? स्वयं मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है। नर्मदा विकास प्राधिकरण भी किसके अधीन आता है? स्वयं मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आता है। और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह सभी के सभी किसके अधीन आते हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अधीन आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा गृह मंत्रालय। तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इसके साथ ही साथ वह जेल मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको याद होने चाहिए। देखते हैं क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं 15 मार्च 2022 की कैबिनेट में। तो सबसे पहले यहां पर आपको बताना चाहूंगा पशु चिकित्सा इकाई योजना को मंजूरी। यह योजना है क्या? इसको जानना काफी अधिक जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस का यहां पर जिक्र किया
किया गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे 108 एम्बुलेंस का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों जैसे 108 एम्बुलेंस किसके लिए भेजी जाती थी, हम सभी के लिए भेजी जाती थी, मनुष्यों के लिए भेजी जाती थी। अब पशु चिकित्सा इकाई योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 108 जो एम्बुलेंस है, इसी तरीके की एम्बुलेंस की व्यवस्था जो चलित होगी किसके लिए की जाएगी, पशुओं के लिए की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पशुओं के लिए इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि जो पशुपालक हैं वह अपने पशुओं को तुरंत इलाज करा सकें। और इस तरीके का जो वाहन होगा दोस्तों, प्रत्येक ब्लॉक में 2 वाहन होंगे। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर 2 वाहन होंगे। और उन वाहनों में दोस्तों जो पशु चिकित्सक हैं, सहायक हैं और ड्राइवर होंगे, और यह हर ब्लॉक में 2 वाहन होंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। 108 एम्बुलेंस की तरह यहां पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, अगर कोई जो लोग मेरा करंट अफेयर लगभग 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे होंगे, तो पिछले वर्ष के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम बार इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पर इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी मंदसौर से, और अब आगे इसे बढ़ाते हुए आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ निवाड़ी जिले में जो वन मंडल अधिकारी है उसका कार्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा। 5 नए पदों की स्वीकृति भी कर दी गई है। और निवाड़ी जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहायक संचालक एवं विकास अधिकारी के एक पद की जो घोषणा है वह भी कर दी गई है। और जो अभी मैंने आपको हाल ही में बताया कि राम वन पथगमन योजना को अब धार्मिक न्यास एवं धर्मस विभाग के अंतर्गत आती थी है जो पहले, अब यह पूरी की पूरी योजना किसके विभाग के अंतर्गत जाएगी, संस्कृति विभाग के अधीन संचालित होगी। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगोरिया उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है। आप सभी को यह मालूम होगा, क्वेश्चन इजी है परंतु यह चर्चा में है और काफी जोरों शोरों से इसका आयोजन भी किया जा रहा है। और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी इसमें शामिल हुए, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को मालूम है झाबुआ में इसका आयोजन किया जाता है। कौन सी जनजाति इसके केंद्र में होती है, तो दोस्तों भील जनजाति इसके केंद्र में होती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यह कितने दिन तक मनाया जाता है, किस पर्व के बीच में मनाया जाता है। दोस्तों होली के पहले इसका आयोजन किया जाता है। टोटल 7 दिन यह चलता है। विभिन्न नामों से भी इसे जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको गुलालिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ही साथ में उजाड़िया नाम से भी जाना जाता है। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसे उजाड़िया अर्थात मेला का अंत होता है। तो यह विभिन्न प्रकार के नाम इसे दिए जाते हैं। होली के 7 दिन पूर्व से इसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको मैं मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश का यहाँ पर आप देखेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भील जनजाति का संकीर्ण पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। भील जनजाति द्वारा इसका सेलिब्रेट किया जाता है, इसे प्रणय पर्व के रूप में भी इसे कहा जाता है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भील जनजाति पर बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, टीवी नायक द्वारा। याद रखिए, टीवी नायक द्वारा दोस्तों भील जनजाति के ऊपर क्या लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी। किसके ऊपर, भील जनजाति के ऊपर बुक लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी, टीवी नायक द्वारा भील जनजाति के ऊपर दोस्तों बुक लिखी गई थी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। इसके साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में 21% जनसंख्या क्या है, एसटी है अर्थात शेड्यूल ट्राइब है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 21% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी है और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी है, गौड़ जनजाति है। और मध्य प्रदेश की अगर पूछी जाए आपसे तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसको आपको याद रखना है। और उसका प्रमुख उत्सव कौन सा है, आपका जो भील जनजाति द्वारा उत्सव मनाया जाता है यही है भगोरिया, जिसे होली पर्व के प्रारंभ में मनाया जाता है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भील जनजाति द्वारा एक खाद्य पदार्थ है जिसे कहा जाता है रावड़ी। तो इसको भी याद रखिए दोस्तों, रावड़ी नामक इनका खाद्य पदार्थ होता है जिसे रावड़ी कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। थांदला इसका प्रमुख केंद्र रहा है जहां पर इसका आयोजन किया जाता है। सीएम राज्य स्कूल भी खोलने की बात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 करोड़ रुपए भी दिए हैं। कोरोना के चलते 2 साल से यह मनाया नहीं गया था। इस बार खूब भगोरिया और होली मनाओ, बाहर निकलो, यह कोरोना कंट्रोल है पूरे, इस तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह सब कहा। और इस बार झाबुआ को आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत भी कहीं पर है तो झाबुआ में है। तो यह भी आपको याद रखना है। देश की 13 नदियों के कायाकल्प
कायाकल्प परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का हुआ चयन? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली, देवी की तरह पूजे जाने वाली नदी नर्मदा नदी। जिस तरीके से गंगा नदी को पूजनीय माना जाता है, उसी तरीके से नर्मदा नदी को भी पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, अनूपपुर से यह निकलती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। भेड़ाघाट नामक जलप्रपात का निर्माण जबलपुर में करती है। सफेद संगमरमर की घाटियां भी वहीं पर हैं। और दोस्तों, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और सबसे लंबी नदी यह मध्य प्रदेश की है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश का ढलान भी यही है। और दोस्तों, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में है विंध्याचल। और इसके दक्षिण में क्या है? तो दोस्तों है सतपुड़ा। दोनों को याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो यह सब आपको याद होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में नर्मदा का चयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। यह किस शहर के थे? तो दोस्तों, यह संबंधित थे सागर जिले से, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सागर से यह संबंधित थे और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनके जो निधन है उस पर शोक व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निर्यात कितने गुना बढ़ा? यह याद रखिए, क्योंकि बजट से संबंधित एक क्वेश्चन है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट किया है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वी शुड रिमेंबर दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू इन दिस वीडियो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट का आयोजन कहां पर किया गया? आई होप यू विल डेफिनेटली गिव आंसर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDFs and all types of PDF which I providing you. This is free of cost, you don't need to pay any types of fees for this PDF. If you can't access easily, you can go and check pin message, there is available all types of message. You can easily access these or PDF using by my telegram channel. So you just need to join my telegram channel and you can easily access these all types of PDFs. So thank you so much for watching this video. बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।